हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र भटनागर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेबटेक विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML लिस्ट्स के बारे में। तो HTML लिस्ट्स में जब हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं वो डिफ़ाइन होती हैं UL टैग से, और जो इसमें हम जब कंटेंट डालते हैं तो वो डिफ़ाइन होता है LI एलिमेंट से या लिस्ट एलिमेंट से। ठीक है गाइस। और जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है इसे बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम ये लिस्ट बनाते हैं तो हम जो कंटेंट डालते हैं उससे पहले बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैक सर्कल शो होता है। और अनऑर्डर लिस्ट इसलिए यूज़ की जाती है ताकि आप अपने कंटेंट को बिना किसी ऑर्डर के दिखा सकें, यानी बिना क्रम के दिखा सकें, यानी उसका कोई क्रम नहीं होता। जैसे एक लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, जिसमें एक क्रम से चलती है, जैसे नंबर 1 फिर नंबर 2 नंबर 3। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पर पहले हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग टैग है वो है UL अनऑर्डर लिस्ट की। तो यहाँ हम टाइप करेंगे UL। ठीक है, अब यहीं इसे क्लोज भी कर देते हैं। तो मैंने इसे क्लोज भी कर दिया। अब एंटर प्रेस करते हैं। अब इसके बाद हम कंटेंट डालेंगे, उसके लिए जो एलिमेंट यूज़ करेंगे वो है LI एलिमेंट, जिसे आप लिस्ट एलिमेंट भी कह सकते हो। LI। अब यहाँ पे मैं इसे यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अब सेम यही चीज़ मैं दोबारा करता हूँ। और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, मैंने इसे सेव कर दिया है। अब इसे रिफ़्रेश करके हम देखेंगे कि ये किस तरीके से शो हो रहा है ब्राउज़र में। तो अभी मैंने इसे रिफ़्रेश भी कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि hello1 भी लिखा हुआ आ रहा है, और जो ये हेलो लिखा है हमने ये भी लिखा हुआ आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये लिस्ट हम बनाते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक सर्कल शो होता है। तो यहाँ पे वो ब्लैक सर्कल भी शो हो रहा है। तो ये तो थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो बहुत सिंपल है, बस आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टार्टिंग टैग को डालना है, फिर उसके बाद उसके बीच में लिस्ट एलिमेंट को डालना है, LI एलिमेंट को, और फिर अपना कंटेंट के बीच में लिखना है। ठीक है, और सेव कर दीजिए, आपकी लिस्ट बन जाएगी। मैंने एग्जांपल के लिए खाली 2 ही चीज़ें डाली हैं इसमें। आपकी लिस्ट में जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। तो ये तो थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है कि वो एक क्रम में चलती है, जैसे पहले नंबर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे। जैसे इसमें तो खाली वो डॉट्स आ रहे हैं, सर्कल आ रहा है, एक ब्लैक सर्कल, पर उसमें नंबर्स आते हैं। ठीक है गाइस। और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसे नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था। और जो जब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे UL था, वहाँ अब यहाँ U की जगह O आ जाएगा, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो U हटा के हम इसे O कर देते हैं। और जो जब हम कंटेंट डालेंगे तो यहाँ पर भी LI एलिमेंट का ही यूज़ होगा कोई भी कंटेंट डालने के लिए लिस्ट में। ठीक है, तो LI एलिमेंट हमने डाल रखा है ऑलरेडी। बस यहाँ पे मैंने U को हटा के O इंसर्ट कर दिया है। ठीक है गाइस। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ और अब इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं जो ब्लैक सर्कल आ रहा था उसकी जगह अब नंबर्स आ रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट था उस पर 1 आ रहा है, और जो सेकंड था उस पर 2 आ रहा है। तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट की।
ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, वैसे बहुत कम यूज़ होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, पर जब अगर आपको कहीं कहीं पर यूज़ करनी पड़ जाए, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है उसकी जो स्टार्टिंग टैग है वो है DL, ठीक है। यानी अनऑर्डर लिस्ट की UL थी क्योंकि वो U से स्टार्ट हो रहा था, ऐसे याद रख लीजिएगा। ऑर्डर लिस्ट की O से, डिस्क्रिप्शन लिस्ट की D से। तो बस आपको ये बदलना है, यहाँ पे DL करना है, और यहाँ पे भी हम बदल देते हैं, OL को DL कर देते हैं। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाते समय सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे DT, ठीक है। यहीं पर इसे क्लोज भी कर देंगे DT को। अब यहाँ पे आप चाहें तो कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ माय, और अब एंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ, और अब यहाँ मैं डालूँगा DD, ठीक है, और DD को यहाँ क्लोज भी कर दूँगा। ठीक है गाइस, अब मैं कंट्रोल एस करके इसे सेव कर रहा हूँ, और अब आपको रिफ़्रेश करके इसे दिखाता हूँ कि कैसे शो होएगा। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से शो हो रहा है। वो नीचे वाली लिस्ट हमने अभी हटाई नहीं है, इस वजह से शायद ये शो हो रहा है। आप इसे देखिए, ये है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये इस तरीके से शो होगी, ठीक है। DL डिफ़ाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, DT डिफ़ाइन करता है टर्म को, और जो DD है वो डिफ़ाइन करता है टर्म के डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो माय नेम इज़ थी हमारी टर्म DT में, और DD जो था यानी क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन हमारा टर्म का, वो वहाँ पर हमने डाला था जितेंद्र भटनागर। तो इस वजह से ये ऐसे शो हो रहा है, टर्म आ रही है हमारी माय नेम इज़, और जो टर्म डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो आ रहा है जितेंद्र भटनागर। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बहुत कम यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं और उसमें लिस्ट डालते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया जाता है, पर कई बार ज़रूरत पड़ जाती है कि इस लिस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम आगे के वीडियोस में क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के में उसे थोड़ा बहुत क्लियर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।